अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को देखा था, इसमें हमने मटेरियल कॉस्ट को डिस्कस किया था, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। आज हम प्रैक्टिकली मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे कि मटेरियल यूज्ड की अगर हमने कितना मटेरियल यूज हुआ है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसको फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह फिर हम लेबर कॉस्ट को देखेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखेंगे, फिर हम कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा, सीजीएस बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सीजीएस को कंप्लीट स्केच बनाएंगे। आज की वीडियो में हम मटेरियल कंज्यूम पे फोकस होगा और इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लेबर कॉस्ट और इस तरह से बनाएंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम्ड को हमने फाइंड आउट करना है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ है। उस मटेरियल हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, इसकी डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो आज हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो उसको देखेंगे कि मटेरियल कंज्यूम बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, और आपको अगर क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी गिवन हो तो आप मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके साथ क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जब भी कोई भी मटेरियल आपने फाइंड आउट करना है, किसी प्रोडक्ट को मैं फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना मटेरियल लगा है, उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, उस चीज को हम मटेरियल कंज्यूम कहते हैं कि इतने का मटेरियल कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल, उसके बाद जाके ये चीज जो है वो बनी है। जस्ट लाइक अगर आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें वुड कितनी यूज हुई, उसमें लेबर और बाकी चीजों को जब डालेंगे तो उसके बाद एंड उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ मटेरियल को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आज हम ये प्रोसेस देख रहे हैं। तो कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन में, ये मैं कंप्लीट से बता रहा हूं, इसमें से कुछ मिसिंग भी हो सकता है। जब आपको क्वेश्चन में कोई चीज इसमें से नहीं भी पूछ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर सभी हो तो ये आप लिख लें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल गिवन होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो लास्ट ईयर की या पहले से आपके पास स्टॉक के अंदर मौजूद जो रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री, या पिछले साल की या फिर ओपनिंग कोई स्टॉक आपके पास पड़ा हो तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री के नेम से भी आ सकता है या वहां पे डेट भी लिखी जा सकती है, 01/01/2020। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और एंडिंग होगी तो उसको 31 दिसंबर लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आपको आ सकता है। फिर उसके बाद आपको गिवन होगा रॉ मटेरियल परचेज। अच्छा, ये पुराना मटेरियल था जो पहले से पड़ा हुआ, ये इस साल आपने मटेरियल परचेज किया है। रॉ मटेरियल परचेज कि इस साल आपने कितना मटेरियल परचेज किया, कितनी चीजें रॉ मटेरियल या इन्वेंट्रीज आपने परचेज की, उसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है। या मैंने प्लस का निशान डाला है, उसका मतलब है ऐड करना है। क्या चीज, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज। देखो, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो ना, मटेरियल परचेज करते हो, वुड परचेज की, तो लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आने पे कोई ना कोई खर्चा भी तो आया होगा ना। उसको क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को खरीदने पे डायरेक्टली खर्चा हुआ। कैसे, अब आपने अगर वुड खरीदी है सपोज करें, और वुड को लेकर आने के लिए कुछ खर्चा लगा, ट्रांसपोर्ट इन हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट इन, यहाँ पे ये देखें एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट इन आ सकता है, ऑक्ट्री इन आ सकता है। नॉर्मली उनके साथ इन लगा होता है, नहीं भी लगा हुआ तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जो डायरेक्टली उस चीज को खरीदने पे आपके एक्सपेंसेस आएंगे। क्लियर हो गया बात? ओके। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। किस चीज को माइनस करना है, अलाउंसेस एंड परचेज रिटर्न। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी अलाउंस है या फिर परचेज रिटर्न है, कोई चीज आपने खरीदी और आपने वापस कर दी, तो आपने उसको उसमें से माइनस कर देना है अपनी अमाउंट में से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलाउंसेस एंड परचेज रिटर्न। जब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने ना इसको ओपनिंग मटेरियल को नाम दिया है एक्स का। ठीक है, एक्स का। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज हमने ए लिखा, इनकर्ड ऑन परचेज पे जो एक्सपेंसेस है उसको बी का नाम दिया, अलाउंसेस एंड परचेज रिटर्न को हमने क्या नाम दिया, सी का नाम दे दिया। अब ये प्रोसेस किस तरह से होगा, अब ये देखें, नेट एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल परचेज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मटेरियल परचेज, एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कितने एक्सपेंसेस लगे मटेरियल परचेज को कंज्यूम करने पे, आपने क्या किया था, इसको प्लस किया, ये आपके पास मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल परचेज। ठीक है, उसमें एक्सपेंसेस जमा किए,
ये देखें ये ए प्लस बी एक्सपेंसिव जमा हो गया, उसमें से माइनस क्या किया सी को, सी क्या है हमारा अलाउंसेस एंड परचेज रिटर्न, तो आपके पास क्या आ गया डी आ गया, जो कि आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ गया कि एक्चुअली आपने मटेरियल इतने का परचेज किया, उसमें एक्सपेंसेस डाल के रिटर्न को माइनस करके आपके पास एक्चुअल जो परचेज है वो ये आ गई है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन में अगर स्टेप्स दिए गए हैं तो आपने अगर अलाउंसेस नहीं किया तो कोई मसला नहीं, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज सिर्फ सिंपल दिया गया, ये कुछ भी नहीं दिया गया, तो यही आपकी नेट परचेज भी होगी, ठीक है, इसको आप नेट परचेज भी लिख सकते हैं। अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला हेडिंग हमारे पास आती है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कि कितना मटेरियल अवेलेबल हमारे पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जो आपने परचेज किया, जो नेट परचेज आप किया, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। जैसे कि मैंने किया एक्स ओपनिंग इन्वेंट्री थी और डी यहाँ पे हमने नेट परचेज निकाली, तो एक्स प्लस टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाता है इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साल के एंड पे बच जाती हैं, या ऐसा मटेरियल होता है सारा तो इस्तेमाल नहीं होता ना, कुछ मटेरियल बच भी जाता है, उसको हम क्या कहते हैं क्लोजिंग है, ये लास्ट मटेरियल है, क्लोजिंग मटेरियल है। उस क्लोजिंग मटेरियल को आपने अपने मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से माइनस कर देना है, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा कि इस साल प्रोडक्ट बनाने पे मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, जो बच गया वो निकाल दिया, जो परचेज किया जो पहला था उसको मिला के आपने यूज किया, तो आपके पास क्या है इसको निकाल देंगे। ये देखें वाई को मैंने इसको वाई का नाम दिया, और यहाँ देखें मटेरियल कंज्यूम में एक्स प्लस डी हमारे पास क्या था मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, उसमें से हमने y को निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गया z बच गया, जो कि आपका है मटेरियल कंज्यूम। ये मैंने आपको एक स्केच और ये थोड़ा सा इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाएगा किसको प्लस और माइनस किया है। वैसे बेसिकली जो है ये चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं यही मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं और आपने इसको यूटिलाइज करना होता है और आप इसमें से इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अब क्वेश्चन भी लिखा है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन बताने लगा हूं कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 40,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,80,000, ट्रांसपोर्ट इन 8,000, अलाउंसेस एंड रिटर्न 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000। ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें गिवन है जो मैंने आपको स्केच में बताई है मटेरियल कंज्यूम के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है इसमें से रॉ मटेरियल यूज निकालना है। तो ये रॉ मटेरियल यूज निकालने का सबसे पहला फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। हेडिंग आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री की जो कि है 40,000, ये लिख दी मैंने। आप इसको कॉलम भी बना सकते हैं जस्ट लाइक ये कॉलम, ये इस तरह कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, वैसे चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा कोई इसका बेसिक फॉर्मूला या रूल नहीं है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं परचेजेस को ऐड करना होता है। तो अब आपने पहले देखना है कि आपके पास नेट परचेजेस डायरेक्टली गिवन है या उसमें से कुछ चेंजेस होने वाली हैं। तो आप देखें सबसे पहले परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2,80,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसकी अभी कैलकुलेशन होनी है। फिर उसके बाद देखेंगे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रांसपोर्ट इन, वो कितने हैं 8,000 के, तो 8,000 मैंने यहाँ पे उसमें ऐड कर दी। यहाँ देखिए मैंने प्लस का निशान डाला है, यहाँ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाए 2,88,000 हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेजेस, उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे तो लग के क्या आ गया मटेरियल परचेज की कॉस्ट आ गई। अब इसमें से हमने क्या करना है अलाउंसेस एंड रिटर्न को माइनस करना है जो कि है 12,000 के। इतना मटेरियल हमने वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, खराब हो सकता है वो, ठीक है, तो हमने वो वापस भेज दिया। अलाउंसेस को माइनस किया, कितने के थे 12,000 के। तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी, क्या चीज आएगी नेट परचेज आएगी। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, यही हमने स्केच में देखा, ठीक है। तो हमने इस तरह से नेट परचेज को फाइंड आउट कर लेना। नेट परचेज फाइंड आउट करने के बाद हम आखिरी कॉलम में इसको ले गए 2,76,000 पे, 2,76,000 हमारे पास नेट परचेज आ गई। इसको हमने क्या करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में जमा कर देते हैं। ये पहले से पड़ी है, ये इस साल हमने खरीदी है नेट परचेज, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,16,000। ये 3,16,000 क्या आया है हमारे पास, यह है कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज एज पर द स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या आ जाएगा फिर मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हमारे पास आ गई कि इतना मटेरियल ओपनिंग और परचेजेस को मिला के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के एंड पे बच गई है वो है 25,000। इसको हमने इसमें से माइनस कर देना है 3,16,000 में से, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से। तो आपके पास क्या आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा या मटेरियल यूज्ड आ जाएगा जो कि है हमारे पास 2,91,000।
ये हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। कैलकुलेशन को अच्छे से देख लीजिएगा आप। बाकी जो प्रोसेस है मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करने का या मटेरियल यूज को फाइंड आउट करने का, वो यही है, वो चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यही जो स्केच मैंने आपको बताया, इसमें से कोई चीज़ कम हो सकती है, सपोज करें ट्रांसपोर्ट इन नहीं था, ठीक है, अलाउंसेस थे बस, परचेजेज में से फिर आप डायरेक्ट अलाउंसेस को माइनस करेंगे, नेट परचेज आ जाएगी इस तरह से। अब ये क्वेश्चन आप नोट करें, मैं इसके बाद और क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं ताकि आपको मटेरियल कंज्यूम पे जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए। सेकंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है मुनीब ब्रदर्स मैन्युफैक्चरर ऑफ लॉन्ड्री सोप प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2020। जो मुनीब ब्रदर्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लॉन्ड्री सोप की, ठीक है। तो इनका अब हमने इनका फाइंड आउट क्या करना है, मटेरियल यूज। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द रॉ मटेरियल यूज, मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जो लॉन्ड्री सोप बनाते वक्त वो यूज करते हैं। वो अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वो एक कैलकुलेशन लगाना चाहते हैं कि यार हम कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर द ईयर्स, ठीक है। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा है, जो कि है ओपनिंग इन्वेंट्री जो उनकी पिछले साल की वो 15,000 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 थी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 48,000 का था, कैरिज ऑन परचेज वो 2,000 का है, कमीशन पेड ऑन परचेज जो वो परचेज करते पे कमीशन पे करते हैं वो कितने का है, 1,500 का। परचेज अलाउंस ग्रांटेड बाय सप्लायर, जो परचेज जो अलाउंस दिया या उसने जो परचेज करते वक्त जो कमी की उसके अंदर, ठीक है, उसको शॉर्ट कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, वो कितना है 800 रुपये का। जो सप्लायर से जब उन्होंने माल खरीदा तो उसने 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, वो ये है। कैलकुलेट द रॉ मटेरियल यूज्ड, सेम उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने नाम लिख देना है मुनीब ब्रदर्स, मटेरियल यूज, जो भी आप फाइंड आउट करें, अगर सीजीएस फाइंड आउट करें तो सीजीएस, ये मैं आपको तीन चीजें ये बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको हेडिंग बोलते हैं कि क्या कैसे कैसे होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट सीजीएस करवाते वक्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन ये कि यहाँ पे आप ये नोट कर लें कि सबसे पहले नाम आ जाता है, फिर जो चीज बना रहे हो मटेरियल यूज, फिर एज ऑन डेट दिसंबर 2020, जो डेट है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो चलें अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास पिछले साल की पड़ी है वो कितनी है हमारे पास 15,000, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हम उसमें क्या करते थे, परचेजेस ऐड करते होते हैं। तो परचेज हमारी कितनी है, यहाँ पे हमें जो परचेज गिवन है वो ये है, वो 48,000 की, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 48,000, क्लियर हो गया। अब हमने इसमें ऐड करना है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हैं उस परचेज को करने पे, वो कौन से हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कैरिज ऑन परचेज। तो कैरिज जो है वो आ जाएगा, वो है 2,000 रुपीज का, ये ऐड होगा, ठीक है। फिर कमीशन, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखें, कमीशन पेड ऑन परचेज, जो चीज खरीदते वक्त कमीशन पे किया गया, किसी से आपने डीलिंग करवाई, उसको आपने जो है वो कमीशन पे किया जिसने आपकी डील करवाई होगी, ठीक है, वो कितना है 1,500 रुपीज का। तो वो भी किसमें इंक्लूड होगा, वो परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि हमने परचेज करते वक्त कमीशन पे किया है परचेजिंग करते वक्त, ठीक है, तो वो इसके अंदर ऐड होगा। तो कैरिज और कमीशन ये दोनों आ गए, ये दोनों ऐड होंगे। अब 48,000 में हमने ये दोनों ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया, 51,500 आ गया। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ परचेज आ चुकी है, ठीक है, जो कि हमारी हेडिंग बनती है नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा, अब इस कॉस्ट ऑफ परचेज में हमें कुछ अलाउंस मिला या रिटर्न होता है, कुछ चीजें हम वापस कर देते हैं सप्लायर को, या फिर हमें अलाउंस मिलता है, डिस्काउंट मिलता है उसकी तरफ से ज्यादा खरीदारी करने पे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना शॉप्स के अंदर। तो अब हम क्या, अलाउंस मिला हमें 800 रुपीज का, वो हमने माइनस कर दिया। देखिए, परचेज अलाउंस ग्रांटेड बाय सप्लायर, जिससे आपने माल खरीदा उसने 800 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया, वो आपने यहाँ से माइनस कर दिया, लेस कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया, 50,700 रुपए। ये क्या आ गई, नेट परचेज आ गई, ठीक है। दो चीजें हमें चाहिए थी, ये आ गई, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये नेट परचेज आ गई 50,700 की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा, अब हमने परचेजेस फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट प्रोसेस होता है ओपनिंग इन्वेंट्री को परचेजेस में ऐड कर दें, जो पहले वाला माल पड़ा उसको और जो इस साल खरीदा उसको ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल मटेरियल आ जाएगा कि टोटल मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कितना है। तो वो अब जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 65,700, ठीक है, 65,700 आपके पास क्या आ गया, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग मिस कर गया हूं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, ये वाला, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमने मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से जो चीजें जितना हमने एक साल में अब यूज कर लिया, इसमें से जो बच गया वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, उसको हमने माइनस कर देना है। तो यहाँ पड़ी है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 की, ये 12,000 आपने अब इसमें से माइनस कर देना है। जब 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
मटेरियल यूज आ जाएगा, जो कि है 53,700, 53,700 रुपया हमारा मटेरियल यूज है मुनीब ब्रदर्स का एक साल में, जो उन्होंने मटेरियल यूज किया फॉर द लॉन्ड्री सोप। ये हमने फाइंड आउट करना था और हमने फाइंड आउट कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास मटेरियल यूज आ जाता है। प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया है। 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो मटेरियल यूज को निकालते वक्त, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को देखेंगे कि ये क्या होती हैं, फिर हम CGS पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।